फॉनिक्स यानी हरूफ और इनकी आवाज़ों के दरमियान ताल्लुक की तदरीस के बारे में सीखते हैं। हरूफ और आवाज़ों के दरमियान ताल्लुक। इब्तदाई क्लास के तालिब इल्मों के पढ़ना सीखने के लिए आवाज़ों और हरूफ के दरमियान ताल्लुक को समझना बहुत ज़रूरी है। इस ताल्लुक को लिटरेचर की ज़बान में फोनिक्स के नाम से जाना जाता है। ये बच्चों को हर लफ्ज़ से बनने वाली आवाज़ों को पहचान कर अल्फाज को डीकोड करने में मदद करता है। इस ताल्लुक को समझने से तलबा अल्फाज में अलामतों यानी हरूफ को बेहतर तौर पर पहचानने के काबिल हो जाते हैं और अनफेमिलियर अल्फाज को डीकोड करने में ज़्यादा महारत का मुजाहरा करते हैं। हर हरफ की अपनी ख़ास आवाज़ होती है। जब हम बे की बात करते हैं तो हमारे जहन में वो हर्फ और उसकी आवाज़ दोनों एक साथ ज़ख़ीरा होते हैं। जैसे कि बे की आवाज़ बा है। अगर हम एक जुमले के किसी हिस्से की बात करें तो जुमले में एक हर्फ की आवाज़ दूसरे हर्फ की आवाज़ की मिलावट यानी ब्लेंडिंग से बनती है ताकि हम वो जुमला दुरुस्तगी के साथ पढ़ सकें। मिसाल के तौर पर किताब पढ़ो में का की आवाज़ थ के साथ मिलकर कत बनाती है जो बाद में अब के साथ मिलावट करके यानी मिलकर किताब बन जाती है। आइए कुछ सरगर्मियों की तरफ चलते हैं। पहली सरगर्मी है हरूफ की पहचान। इस सरगर्मी में बच्चों को हरूफ की पहचान कराई जाती है। इसमें हर हरफ की शक्ल को दिखाया जाता है और बच्चों से उसकी पहचान करने को कहा जाता है यानी उस हरफ का नाम लेने को कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर बे की तस्वीर दिखाता है और बच्चों से पूछता है कि ये हरफ कौन सा है। बच्चे जवाब देते हैं बे, इसी तरह से पे, इसी तरह से ते, इसी तरह से है, खे, चे की तस्वीर दिखाता है और उन लेटर का नाम पूछता है। हरूफ की आवाज़ों की पहचान। इस सरगर्मी में हरूफ की आवाज़ों को पहचाना जाता है। उस्ताद बच्चों को हर्फ की शक्ल दिखाता है और उनसे कहता है कि इन हरूफ की आवाज़ बताएं या ये हरूफ कौन सी आवाज़ देते हैं। जैसे बे की शक्ल दिखाकर उनकी आवाज़ पूछी जाती है तो बच्चे जवाब देंगे बा, पा, ता, ह्या, खा, चा। इसी तरह से हर लेटर को दिखाया जाता है और उनसे उन हरूफ की आवाज़ निकालने को कहा जाता है। इसी तरह या टीचर उन आवाज़ों को एक्सप्लेन करता है। अल्फाज की तश्कील। इस सरगर्मी में बच्चों को दिए गए हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाने को कहा जाता है। मसलन ब, ओ, बो, ता, आ, ता, बू, ता। बच्चों को वाज़ह हिदायत दें यानी बाहैसियत उस्ताद हमें चाहिए कि आवाज़ों और हरूफ के दरमियान ताल्लुक को वाज़ेह तौर पे यानी क्लैरिटी के साथ बयान करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वर्ड बूटा है तो हमें इनको बताना चाहिए कि ये बूटा में दो अरकान हैं। जैसे पहला रुकन है बा, ओ, बो और दूसरा रुकन है ता, आ, ता। तो इस तरह से बू और टा मिलकर बन जाते हैं बूटा। इसी तरह से उनको मॉडल करें यानी कि उनकी रहनुमाई करें एक एग्जाम्पल देकर ताकि बच्चे अल्फाज को सीख सकें कि अल्फाजों को किस तरह से तोड़कर डीकोड किया जा सकता है और इसी तरह के फिर मिलते जुलते अल्फाज उनको दें ताकि वो इसकी मश्क कर सकें। वर्ड फैमिलीज। वर्ड फैमिलीज अल्फाज के ऐसे ग्रुप होते हैं जो एक आम फोनेमिक पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे टा एक फोनेमिक पैटर्न है तो इस टा के साथ अगर टा जुड़ता है तो ये टाटा हो जाता है। बो जुड़ता है तो बूटा हो जाता है। लो जुड़ता है तो लौटा हो जाता है। इसी तरह से बा जुड़ता है तो बाटा हो जाता है। इसी तरह से मीम व मो जुड़ता है यानी मीम ओ मो जुड़ता है तो मोटा हो जाता है। इस तरह असातिज़ा अल्फाज के खानदानों को इस्तेमाल करके तलबा को अल्फाजों के नमूनों की शनाख्त करने, इन्हें पढ़ने, हिज्जे करने की सलाहियत को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इसी तरह के वर्ड पैटर्न हो सकते हैं जैसे टी, टा, ई, टी, ना, ई, नी, मीम ओ मो, बा, आ, बा, ते, बत, शार, शर। साइट वर्ड। साइट अल्फाज जिन्हें बार बार आने वाले यानी हाई फ्रिक्वेंसी अल्फाज भी कहा जाता है ऐसे अल्फाज हैं जिनको पढ़ने के लिए फोनिक के मरवज्जा तरीके इस्तेमाल करने के बजाय फौरी तौर पर उनको शनाख्त कर लिया जाता है। मिसाल के तौर पर ये, हैं, था, मैं, तुम, आप, मेरा, इन, का, के, की वगैरह। साइट अल्फाज को पहचानने के काबिल होकर बच्चे ज़्यादा रवानी और ज़्यादा समझ के साथ पढ़ सकते हैं। डिकोडेबल टेक्स्ट। ये ऐसी किताबें या मज़ामीन या कहानियाँ होती हैं जिनमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिनको फोनिक के उसूलों का इस्तेमाल करते हुए
लिखा जाता है और बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता है या पढ़ाया जाता है। जैसे कि ये एक मिसाल में आप देख सकते हैं कि इस फोनिक टेक्स्ट के अंदर ला साउंड को रिपीट किया जा रहा है, इसी तरह से नी साउंड को टारगेट किया जा रहा है, यानी न ई नी ला आ ला। और अब देखें इसको किस तरह से इन्होंने डेवलप किया है। जैसे ये पहला जुमला है, ये माला है, ये शानी की माला है, शानी की माला लाल है, ये शानी की नानी है, इनकी माला भी लाल है। तो आपने देखा कि किस तरह से माला लफ्ज जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से इस साउंड की प्रैक्टिस हो रही है, ला आ ला की या मा आ मा की। इस तरह से नी कई दफ़ा रिपीट हुआ है। तो इस तरह से ये डिकोडेबल टेक्स्ट लिखे जाते हैं कि किसी खास फोनिक पैटर्न को सामने रखते हुए उसको रिपीट किया जाता है ताकि बच्चे बार बार उसकी प्रैक्टिस कर सकें और वो उसको लर्न कर सकें। असातिज़ों को चाहिए कि उस तरह के तो डिकोडेबल टेक्स्ट उनको ज़्यादा से ज़्यादा फराहम करें जो उनके पढ़ने के लेवल के लिए मौजू हों, ताकि वो अपनी फोनिक की महारत को सियाक व सबाक यानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल करने की मशक कर सकें।